ठीक है, बोलो क्या कहना है। हाँ भाई साहब, तो मेरा ये कहना है कि आपका जो पॉइंट है, मैं खाली 2 पॉइंट रखूंगा जिसे साबित करूंगा। अगर साबित नहीं कर पाऊँ, आप अगर मुझे सेटिस्फाई कर सकते हैं तो फिर मैं आपको मान जाऊंगा। अगर और साबित नहीं अगर, करेंगे तो इस्लाम छोड़ेंगे। हाँ हाँ वही, अगर साबित आप नहीं हाँ। कर पाते हैं तो फिर साबित तो आपने करना है, आपको हमने तो नहीं करना ना, चैनल बंद साबित कर, आपने करना है। साबित अगर आप नहीं कर जो पाए तो फिर आपको अरे चैनल भाई, छोड़ना पड़ेगा। जो पॉइंट देता है साबित वो करता है। नहीं मैं आपके पास आया ना, आप तो चैनल खोल के बैठे हैं, आदमी को बुलाते रहते हैं ना, दावत देते हैं, इसीलिए हाँ ना, तो साबित आपका। आपने करना होगा कि मैंने करना होगा। पॉइंट आप देंगे तो साबित भी आप करेंगे, वरना पॉइंट मैं दूंगा तो जो पॉइंट मैं दूंगा मैं उसको साबित करूंगा। जो पॉइंट आप देंगे उसको साबित आप करेंगे, मैं तो नहीं दूंगा ना, मैं तो नहीं साबित करूंगा ना। जो पॉइंट देने वाला होता है उसने साबित करना होता है। ठीक है, यानी एग्रीमेंट कोई नहीं होगा, चलिए, आपका तरफ से भी नहीं, मेरा तरफ से भी नहीं, बस बात मैं रखना चाहता हूँ। नहीं, बात किस किस लेवल पे बात करना चाहते हैं भाई? भाई चैलेंज क्या है उसमें? चैलेंज ये है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो फिर आप चैनल सेटिस्फाई मैंने छोड़िएगा, नहीं आपके करना, वो पास। आपने करना है सर। देखिए पॉइंट कौन दे रहा है, मैं या आप? हाँ तो मैं, आप जो बोलेंगे वो करूंगा मैं, ठीक है। आप इस्लाम और छोड़ेंगे? जो बोलेंगे वो, और आप अगर नहीं कहेंगे कि साबित कर मोहम्मद पाए, एक बगैरत आप शख्स था और चैनल अल्लाह बंद एक झूठा करिएगा। खुदा है। हाँ मैं वो साबित करूंगा कि सच्चा है, अल्लाह भी हक, अल्लाह का रास्ता हक है, और हमारा नबी जो है करें हक के साबित, करें रास्ते में। अल्लाह का रास्ता हक है, करें साबित। हाँ, तो फिर आप चैनल बंद करिएगा अगर साबित नहीं कर ना आप पाए। साबित कर दे, चैनल बंद हो गया। साबित ना कर सके, इस्लाम छोड़ेंगे आप अभी के भी। इंटरनेट तो अच्छा ले आ, हमसायों का ना इस्तेमाल कर, साबित तूने अंब करना है। वो सवाल आ गया लाला जी, आप आपको जवाब देना, अगर आप नहीं दे पाए तो फिर आप इस्लाम कबूल कीजिए। अब हम नहीं हाँ, जानते कुछ, इस टूटे हुए उनका इंटरनेट सवाल से आ मैं अंब साबित करूंगा। यार साहिल, साहिल ये बता किस किस्म का बंदा है? साहिल मैं तुझे बात बताऊं, ये किस किस्म का बंदा है? साहिल मेरे यार जहन में मैं भी तो एक एक, सोचा एक था। मिसाल आई है। साहिल हाँ मेरे जहन में ये वो बंदा है जो अपनी बीवी के पास जाता है, ठीक है, हाँ उसको चुम्मी चाटी करता है, उसके कपड़े उतारता है, हाँ और फिर उसके बाद भाग जाता है घर से बाहर चाबी लेके गाड़ी में बैठ के। हाँ। ये वो है, ये उस किस्म का बंदा है। पहले अरे बीवी को गर्म करेगा, कपड़े उतारेगा, फिर भाग जाएगा फौरन गाड़ी में बैठ के घर से बाहर। मैं सोचा मिर्जापुर था वाला भाई सीन थोड़ा था। अच्छा डिस्कशन करेंगे, तब तक मैं खाना खा लूंगा, तो ये भाई तो शुरू होते ही खत्म हो गए। मिर्जापुर वाला डायलॉग लाला जी यही है, हर बार गर्म करके छोड़ देता है ये। हद तो हो गई चकले यार। में बैठा दे क्या? गया। बेचारा अभी भी बात कर रहा है। भाई वो बाइक में पैसा डालने से अच्छा, अगर कोई ढंग के इंटरनेट में पैसा डाला होता तो अभी इस्लाम को सच्चा साबित कर पाया होता तू भाई। इसको बताओ, इंसान से बात कर लो यार। एडम साहब, इंसान जी को कुछ तो भी वो, हाँ, मेरे ख्याल से इंसान जी वो को लाएं, जो, इंसान जी को लाएं। हाँ। जी इंसान जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। बस नाम, आपने मुझे ईमेल किया था जी। जिसमें आपने मुझे अम, शहादत भेजी थी। जी, एक सेकंड, जी, मैं एक बात बोलती हूँ। मैं आपकी बाद में बोलिएगा। कंप्लीटली रिस्पेक्ट करती हूँ। आप नहीं, जी। मेरी रिस्पेक्ट ना करें आप अगर प्लीज। अगर डोंट रिस्पेक्ट मी, नहीं, डोंट। अगर आपको मेरे ऊपर गुस्सा है तो प्लीज मेरे ऊपर नक को भर दो आप, प्लीज। अरे जी, कोई डोंट रिस्पेक्ट मी, आई डोंट वांट योर रिस्पेक्ट। क्यों? रिस्पेक्ट उस खुदा की जो कि सच्चा है। आपने मुझे ईमेल की है, जी। ओके। उसमें आपने एक आयत प्रेजेंट की है जिसमें आपने मुझे बताया है शहादत के ऊपर। वो आयत आपने मुझे क्यों प्रेजेंट की थी, आपको पता? एक सेकंड, पहले मेरी बात सुन लेते हैं आप। भाई मैं सीधा मुद्दे पे जा रहा हूँ, जो आपने आयत प्रेजेंट की है ईमेल में। जी, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 18। बेहतरीन। मैं बोलूं? जी जी बोलिए। तो जो सुप्रीमो जो सच है ना, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ईमान लाते हैं, उसके बाद ईमान लाए बाद उसके ऊपर शहादत देते। हम कोर्ट गोली ऑफ मारे लॉ उस में चीज नहीं को, देते ना गोली शहादत। मारे उसको, नहीं, गोली मारे उसको।
कोटा बात फ्लोर ही में नहीं है, शहादत देते जी। वो बात ही कोई नहीं है। आपने ये वाली आयत प्रेजेंट की थी, मैं वो आयत आपकी लेके आ रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ओके, मुझे बताइए इस आयत का मुसलमान लोगों का शहादत से क्या ताल्लुक है, जरा एक्सप्लेन करें। अब आयत आपके सामने आ गई, जो आयत आपने दी थी। जो आपका मौलवी आपको पट्टियां पढ़ा रहा है ना, उस मौलवी को लेके आए ताकि उसे एक ही दफा में मैं ऊपर से लेके नीचे तक छील दूं। खुद आएंगी, हर दफा जलील होके जाएंगी, फिर उससे पूछेंगी, फिर वापस आएंगी, फायदा कोई नहीं। आयत आपके सामने है, बताइए इसका मुसलमानों की शहादत से क्या ताल्लुक है। मैं अभी वही बोली आपको, आप नहीं समझे मेरी बात। मैं वेट कर बोल रहा रही हूँ ना, बीबी, शहादत के लिए ईमान ला दिया थे। मेरा शहादत पॉइंट क्या के था, लिए ईमान लाते मेरा पॉइंट क्या था। विदाउट विटनेस आप शहादत नहीं दे सकते, राइट? बेहतरीन। अब अगर आप कहती हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है कि आपने गवाही दी है कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, करेक्ट। ओके, आप इस गैलेक्सी के अलावा किसी भी और गैलेक्सी में जाके आपने वेरीफाई किया कि वहां पे कोई और खुदा नहीं है। मगर मेरे को मालूम वहां भी अल्लाह ही है, खुदा खुदा उनके। नहीं, मालूम शालूम की बात नहीं है, ये अंधविश्वासी है। मैं सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आपने वेरीफाई किया। वेरीफाई तो कोई भी नहीं कर सकते, कौन सा भी तो फिर रिलीजन नहीं कर सकता बेहतरीन वेरीफाई। बेहतरीन, तो फिर हर वो रिलीजन जो गवाही देता है, शहादत देता है, वो गलत है। आप आमन ना कह सकती हैं, मैं ईमान लाती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। नहीं आप नहीं नहीं अशहदु अल्लाह नहीं कर सकती। नहीं, हम अल्लाह को देख ही नहीं सकते हमारे इस दुनिया की आंखों से। ओके, 50,000 साल पहले, ये जो दुनिया बनने से 50,000 साल पहले हमारे रूह थे ना, जब अल्लाह को देखे थे। याद है आपको, हाँ, जो ईमान में है उन लोग को याद है। मैंने कहा याद आप है आपको, गुमराह हो गए, आपको याद नहीं। हाँ, मेरे को आपको याद है, याद है, आपको याद नहीं है। साबित ये करो। हाँ, ये याद झूठ है। झूठ झूठ कोई झूठ बात नहीं झूठ साहिल, कोई झूठ बात, कोई झूठ बात साहिल, कोई बात साहिल, कोई झूठ बात। नहीं, साबित कर दें आपको यकीन है याद, हमारा इसमें। साबित कर दें आपको याद है। हर चीज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप शहादत को झूठ नहीं बोल सकते। बहन मेरी, साबित कर दे कि तुझे याद है, मुझे बता दे एग्जैक्ट स्टेटमेंट अल्लाह ने क्या बोली थी और तूने एग्जैक्टली जवाब क्या दिया था। गवाही देने के लिए मैं जब बोली थी गवाही देने के लिए देखना जरूरी है। मैंने कहा साबित कर दे अगर कि अल्लाह ने स्टेटमेंट क्या बोली थी तेरी रूह से जो तुझे याद है, और उसका आंसर बता दे। 50,000 साल पहले हम दुनिया बनने से पहले हम अल्लाह को देखे। हाँ ना, तो अल्लाह ने क्या कहा था और तूने क्या जवाब दिया था उसका, वो बता दे मुझे। नहीं, कुछ भी मेरे को नहीं मालूम क्या बोले थे। अभी तूने कहा कि मुझे याद है। हाँ, जो जिसकी ईमान है, हम लोग को याद है, आप लोग को याद नहीं है, इसलिए आप लोग वो छोड़ दिए। पापा जी का ठुल्लू, तेरे को ईमान था, तूने अभी कहा तुझे याद है, और अब मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट तू दे नहीं रही, तो तुझे तो मेरे को याद है याद कि है, नहीं याद। यकीन तो है ना? साहिल ये अजान किसके पीछे है, तेरे पीछे है, इसके पीछे है। यार ये मैं अजान अगर अजान होने वाली जगह पे अगर स्ट्रीम करूंगा तो अगली स्ट्रीम कर पाऊंगा क्या डम? सत्य बोला आपने। लेकिन साहिल पता है क्या बात है, मुझे इस हाँ, वक्त पद आ रहा है अजान सुन के। जफर की अच्छा। इधर से आ रही थी। और शैतान भी भागा रहेगा ना? मुझे पद आ रहा है इस वक्त अजान सुन के, क्योंकि ये लोग मुझे शैतान कहते हैं, और जब भी शैतान अजान की आवाज सुनता है वो पद मारता है इतनी जोर से कि 35 मील दूर जाता है वो। तो मेरे को पद आ रहा है बहुत जोर से, क्योंकि अजान की आवाज आ रही है। इसको म्यूट कर दे, कहीं ये ना हो कि मैं पद इतनी जोर से मारूं कि 35 मील दूर चला जाऊं। कर दिया म्यूट। कर दिया म्यूट यार, थैंक यू यार, वरना अभी मेरा पद निकल जाना था बड़े जोर से और मैंने बचा लिया 35 मैंने मील दूर आपको। चले जाना था। एडम भाई बचा लिया, नहीं तो आप 35 फुट दूर जाते अभी। फुट नहीं, मील, मील, माइल्स, माइल्स, अच्छा मील, 35 हाँ माइल्स। हाँ। आप लोग मेरे को आप लोग की वर्ड्स रिपीट करा के मेरे को इस्लाम से बाहर निकाल दिए थे, मैनिपुलेट कर दिए थे आप लोग मेरे को। मैंने कब आपको बाहर निकाला है। अगर मुझे वो मुझे शहादत मुझे वाली मुझे एक कलमा बात को मुझे बुलाए। मुझे मुझे एक बात बताएं, क्या कोई रिपीट से इंसान, नहीं। क्या कोई इंसान अपने अंदर से मुर्गी का अंडा निकाल सकता है। अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता। तो मर्द मुर्गी का अंडा दे सकते हैं।
मैं जाके थोड़ी वेरीफाई करी हर जगह। मैं पूछ रहा हूँ क्या मर्द मुर्गी का अंडा दे सकते हैं? नहीं, थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरीके से मैं आपको इस्लाम से नहीं निकाल सकता। मगर आप लोग के वर्ड्स रिपीट क्यों करवाते हम लोग से? आप लोग बोल दिया खत्म ना, फिर हम लोग से रिपीट क्यों करवाते? तो किससे रिपीट कराऊं? तुम्हारे डैडी से? डैडी को ले आओ, उनसे आप रिपीट करा लूंगा। अब्बू के लिए क्यों जा रहे हो? क्योंकि मुझे अब्बू पसंद है। जो अब्बू का दीन आप छोड़ दिए वो अब्बू आपको पसंद है? जी जी, मुझे आपके अब्बू पसंद है बहुत ज्यादा। बस आप सिर्फ क्लेम करते हैं कि आप मुसलमान थे, बट कोई भी यकीन नहीं करते आप मुसलमान थे। आप बॉर्न क्रिश्चियन है बस। डन हो गया, मैं बॉर्न क्रिश्चियन, उससे भी क्या फर्क पड़ता है? जो मैं दिखा रहा हूँ वो सत्य है कि नहीं? अनाउंस कर दे ये बात, अनाउंस कर दे ये बात सबके सामने। कर तो दिए, और किस तरह करूं? क्या लिख के दूं अब? जैसा बोलते ना हर चीज में मैं मुसलमान था, वैसे ही बोलो मैं अम्मा क्रिश्चियन हूँ, बोल तो क्रिश्चियन हूँ। मैं दिया, अब अब तक क्या लिख झूठ के बोला। दूं? ब्रेन डेड, दिमागी नहीं, अपंग। नहीं। अब मुझे बता, जो तू ये शहादत दी है मुझे अल्लाह की, अल्लाह तो बेयर विटनेस कर सकता है, तू मुझे बता तू इंग्लिश कैसे का बेयर विटनेस कर इंग्लिश सकती है? ट्रांसलेशन निकालो, इंग्लिश ट्रांसलेशन निकालो। इंग्लिश ट्रांसलेशन निकाल दी, ये ले। ये तूने भेजी है, ये मैंने नहीं भेजी, ये ले। आप अल्लाह रेस्पेक्ट से भी विटनेस। बात कर सकते हैं ना। 40 में आपसे तू क्या है ये? तो क्या करूं? तुझे इज्जत दूं? आप कहूं? हाँ दो। मेरी माँ लगती जी। है तू? माँ लगती है मेरी? हम लोग के पास तू तड़ाके से नहीं बात करते, तो मैं पूछ रहा हूँ, तू मेरी अजीब माँ दिख रहा। लगती है? फिर तो बोले रुक, मैं अपने आपकी अब्बे से माँ पता का करके दिल तो आता छोड़ हूँ। दिया। मैं अपने अब्बे से पता करके आता हूँ कि उसने मेरी माँ के आपके अलावा तेरे साथ भी कुछ किया था कि नहीं किया था। रुक जा, क्या बोलते हैं? पॉज कर, मैं अब्बा जी से पता करके आता हूँ, ताकि अगर तू खुद माँ से लगती है तो तुझे डिस्रेस्पेक्ट इज्जत करता दूंगा है, ना मैं। बोलते फेमिनिस्ट है। सुन खुद लेना से बोलते अपने। फेमिनिस्ट है। अरे मुझे अपने अब्बा जी से पता तो कर लेने देना यार, सब्र तो करना, फिर मुझे एक पता तो कर सेकंड में लेने। नहीं बोले आपकी अम्मी हूँ बोल के। तो फिर बे, तू हमारी लैंग्वेज का बेसिक वर्ड है तू। मैंने गाली तो नहीं निकाली ना तुम्हें? इधर आपके अखलाक अच्छे से मालूम हो जा रहे। नहीं अब मैं, एग्जाम्पल है, इस्लाम से तो अखलाक कैसे हो जाते हैं आपके? भाई एग्जाम्पल है। पंजाबी के अंदर आपका लफ्ज ही नहीं है, वहां पे है ही तू और तुम, दैट्स इट। ये चैनल उर्दू है, उर्दू और हिंदी है ना, पंजाबी में क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मेरी बेसिक लैंग्वेज है ये। और मैंने बोला भी नहीं कि मैं आपकी अम्मी हूँ। आपने तुमने खुद बोला था मुझे आप कहो, तो आप तो हम अपनी मदर को कहते हैं। जो मदर का दिन आप छोड़ दिए। मदर का दीन छोड़े या ना छोड़े, मदर को तो इज्जत देनी है ना, उसने पैदा की है। क्या करूं? चेंज सिर्फ कर दूं? मदर को इज्जत देता है। ठीक है, फाइन, लीव फाइन, दिस टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच। नाउ रीड द इंग्लिश। पढ़िए। हमारे शहादत देने के लिए विटनेस की जरूरत नहीं है मुसलमानों। किसने कहा है? मैं बोलूं और नहीं जो भी तुम जितने भी तुम लोग एक शहादत से दे रहे हैं तुम उन लोग नबी हो? सब बोले। तुम नबी हो? क्या नबी ने कहा कि अल्लाह को देखना जरूरी है शहादत देने न, के लिए? नहीं बोले नबी ऐसा। तो शहादत बगैर देखे कैसे दे सकती हो? ईमान लाए बाद में ईमान के बेस पे शहादत तो दे फिर सकते हैं अपन। शहादत नहीं है ना, वो ईमान है ना, आमन्ना है। ईमान लाओ, कोई मसला नहीं। शहादत दे रही हो तो झूठी है, मैं बोल रही हूँ ना, वरना साबित करो रीजन शहादत। बोल रही हूँ। नहीं, ये ईमान की दुनिया की आंखों ईमान, से ओके आप सुनो नहीं सुनो देख सुनो, सकते मेरा अल्लाह ईमान है, को। सुनो जरा, सुनो सुनो, मेरा ईमान है, मेरा ईमान है, मेरा ईमान, मैं ईमान रखता हूं कि एक लड़का बच्चा पैदा कर सकता है। ये मैं ईमान रखता हूँ। हो भी सकता, हो भी सकता, अल्लाह से है तो हो भी सकता वो भी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ईमान रखता हूँ कि एक बंदा बच्चा पैदा कर सकता है, मेरा ईमान है इस चीज में। क्या मैं इस चीज की शहादत दे सकता हूँ? हाँ दे सकते हैं। तो फिर मुझे भी वो पागलखाने भेज देंगे और तुम्हें भी मेरे साथ पागलखाने भेज देंगे। हम दोनों पागलखाने खड़े होकर ना डांस कर रहेंगे, डिंग 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 डिंग। आप अपनी स्टेटमेंट बदल दो। मेरे वजह से आप जो बोले शहादत झूठी है, वो हर स्ट्रीम में आप रिपीट कर रहे थे सबके साथ।
तुमने रिपीट कराया भाई, अल्लाह अगर गॉड है तो वो तो शहादत दे सकता है, एक बंदा कैसे शहादत दे सकता है? ये दुनिया की आंखों से हम अल्लाह को नहीं देख सकते। ठीक है ना, देखो, वेरीफाइएबल तो होना चाहिए, टच तो किया होना चाहिए, चुम्मी की होनी चाहिए, ठुड्डा मारा होना चाहिए, सूंघा हुआ होना चाहिए, किसी वल्गर सेंसरी लैंग्वेज आप नर्व अपने से। पास रख सकते हो। क्यों, आप अपने वालिद साहब को कभी चुम्मी नहीं की आपने? हेलो सिस्टर जी, आपने कभी अपने वालिद साहब को चुम्मी की है कि नहीं? नहीं, नहीं की? बहुत ही गंदी बेटी हैं आप, या आपने अपने वालिद साहब को कभी चुम्मी नहीं की? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी गंदी औलाद मेरी हो तो मैं बाहर ही फेंक दूं घर से। अब्बू के शुक्र है हाथ नहीं मेरी, चूमे कभी? खाली हाथ भाई, गाल भी चूमे जाते हैं, माथा भी चूमा हाँ जाता है, क्या गाल, मतलब है भैया? बेटी फोरहेड है। चूमती है? नहीं मेरे अब्बू। हाँ, आप जैसी बेटी अल्लाह किसी अब्बू को ना दे। अच्छा नहीं नहीं, वो कह रही है कि उनके अब्बू नहीं है। ओह आई एम सॉरी देन। अम्मा को चुम्मी की है? यस। बेहतरीन। तो क्या मसला है? अल्लाह अल्लाह आप लोगों को पता है ना कि अल्लाह 80 माओं से ज्यादा प्यार करता है। नहीं, इससे ज्यादा करते हैं, लिमिटेशन है ही नहीं अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह बहुत बेहतरीन। गफूर रहम है, आप लोग ओ को भी माफ कर देते अगर ओ चाहे तो। यार कोई लिमिटेशन ही नहीं है, चलो जी, अनलिमिटेड माओं से ज्यादा प्यार करता है। और बता, और कुछ भी तो चुम्मी करती है शहादत तो अल्लाह झूठी को नहीं नहीं करना है। चाहती? नहीं, क्या मतलब नहीं? अल्लाह तक एग्जाम के लिए भेजिए, आप एग्जाम के लिए जाओगे तो आपकी अम्मी को लेके जाओगे और अम्मी को लेके जाके छूमी कर लेते हुए बैठोगे आप एग्जाम में? ये दुनिया में हम सिर्फ एग्जाम इबादत करने के एग्जाम लिए हैं। एग्जाम देने जब जाती हो अम्मी को चुम्मी नहीं करती? एक सेकंड, आप इससे पहले ये स्ट्रीम में ही पहले बोले थे कि इस्लाम अगर नमाज तक ही है तो आपको कोई इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट? इस दुनिया में आए भी हम सिर्फ इबादत करने। कहाँ लिखा है? लिखा हुआ है अल्लाह पाक जिन्नों इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए बनाए, उसमें से बस इंसानों में दैट्स से इट, थोड़े शैतान बन जाते हैं, दैट्स इट, जस्ट लाइक और यू। और किसी चीज के लिए नहीं बनाया? बाजार विजार क्यों जाती है, शादी क्यों करती है? इबादत जी, नहीं नहीं नहीं, इबादत में साहिल हर साहिल, चीज आ जाती है। बाजार बाजार जाने का टेंशन इबादत ही में कोई नहीं ना, बाजार जाने का टेंशन कोई। साहिल, अल्लाह ने जो बाकी अहकामात दिए हैं वो बाबा जी के हाँ, ठुल्लू के लिए दिए थे। दैट्स द बेसिक क्वेश्चन बेसिकली। हाँ, सिर्फ नहीं, इबादत हर ही चीज करना अल्लाह होता के तो लिए जिहाद करते हैं ना क्यों भाई, करे? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं ना हर चीज, तो वो इबादत में आ जाती। क्या चीज जो इबादत में भी आ अल्लाह जाती के लिए है? करते, तो नॉन मुस्लिमों का हर कत्ल करना चीज इबादत में जो आता है? फॉर नॉन द सेक ऑफ का अल्लाह, नॉन मुस्लिमों का कत्ल नहीं, करना इबादत में आता है? नाजायज किसी का भी आप कत्ल नहीं कर सकते। अल्लाह कहता है कि करो नाजायज कत्ल, क्योंकि वो नाजायज ही नहीं है, क्योंकि जो शिर्क करते हैं वो जालिम में से हैं, और जालिम का कत्ल करना हक है। दो जालिम का कत्ल दो करना हक नहीं है। दो ऑप्शन देते हैं उन लोगों को, पहले उन लोग को ईमान लाने की दावत देते हैं, उसके बाद में उन लोग को कैद करने की तरफ लेते हैं, डायरेक्ट कोई भी नहीं मारते। बेहतरीन। तो मैं ईमान नहीं लाता, मैं कहता हूँ बाबा जी का ठुल्लू, तो कत्ल करना है ना? ईमान ले आओ या गुंडा टैक्स दे दो, वरना कत्ल कर दिया जाओगे। बात खत्म, तुमने मान लिया अपने मुंह से, अब क्या करूं? नहीं ये लाता बोल रही हूँ ईमान, मैं, नहीं देता गुंडा कत्ल टैक्स। करना अब सही नहीं है, बोल रही हूँ तुमने मैं, खुद कत्ल बोला करना है सही अभी, नहीं है। अभी तुमने बोला, ओए ओए चिकन, दो केएफसी को दो डिफेंड करने ऑप्शन वाली देते हैं। चिकन, तूने अभी खुद बोला है कि दो ऑप्शन देते हैं, या ईमान ले आओ या गुंडा टैक्स दे दो, वरना कत्ल कर देंगे। तूने बोला, मैंने तो नहीं बोला। ये दो ऑप्शंस रहते हैं, पहले बोली मैं। तो फिर मैं जी क्यों गुंडा बोलिए। टैक्स दूं? हाँ, मैं क्यों गुंडा टैक्स दूं? क्यों ईमान लाऊं? नहीं देता, ना ईमान लाता ना गुंडा टैक्स देता हूँ, क्यों कत्ल करना मुझे? मैं जो काम तो कर रहा आप हूँ मुझे डिफेंस करने भी दो। कर सकते हैं ना, बच नहीं सकते आप, बच नहीं सकते, हाँ, तो डिफेंस करने की हिम्मत नहीं आपके पास। इसीलिए यही तो डिफेंस कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, और क्या कर रहा हूँ? यही तो तुम्हारी अपंगता तुम्हारे अंदर से निकाल रहा हूँ कि इतना कट्टर रिलीजन है तुम्हारा। तुमने अभी कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है अगर नमाज तक रहो, और मैंने तुमसे बोला हाँ ठीक है, लेकिन तुम लोग नमाज तक रहते नहीं हो ना। जब नमाज पढ़ते हो और अच्छे मुसलमान बनते हो, फिर तुम कत्ल करने निकलते हो, फिर तुम लोगों को कहते हो अपने आप को तो आप डिफेंड दोनों करो। बोलते हैं ना, तो मैं अपने हर आप मुसलमान, को हर वक्त डिफेंड क्यों करूं तुम लोगों से? आपको कौन मार रहे हैं? अभी कोई तुमने नहीं कहा मार है, रहा। अभी तुमने कहा दो ऑप्शन देते हैं, अभी तुमने कहा। आप सामने आओ, दो ऑप्शन देते हैं आपको, उसके बाद मारते। यार साहिल
गया, क्या करूं खत्म हो इसका? गई है, सामने क्यों आ रहे थे? मैं क्या करूं इसका यार? खत्म हो गई और है दीदी। सामने से है तो वो दूर की बात है ना, मारना तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, वो आप सामने क्यों आ रहे हैं? अब भी तूने बोला ये बात, दोबारा बोल दिए। नहीं, अब तो तीसरी दफा बोल दिए। अल्लाह हुक्म दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते अल्लाह के वो हुक्म के आगे। अब चौथी दफा बोल दिए। यार साहिल, मैं क्या बोलूं इसको यार? या तो ये पागल है या मैं पागल हूँ। अच्छा दीदी, क्या हो गया, ड्रॉप हो गई दीदी कि क्या हो गया? दीदी कहाँ गई? ड्रॉप हो गई दीदी। हमारी सुल्ताना जी ने उनके लिए ये लिखा था, मैं चाह रहा था कि वो पढ़े इसको। अयो एंडुकू नु परु तिस्तुन्नाओ। अब वो है नहीं, किससे पढ़ाऊं सुल्ताना जी? ओह मैन, क्या यार, क्या ब्रेन डेड लड़की है यार ये। सर मुझे इसकी तरफ से पता है कितनी मेलें आई हुई हैं? अभी तो मैंने एक खोली है, 3 और मेलें इसकी हैं। मैंने तीनों के जवाब देने हैं। ये आईएमएस बाकी सारों को भी जवाब दूं? मुझे इतने बड़े-बड़े यार पूरे जो है ना आर्टिकल्स मेल किए मैं यार, बहन कौन पढ़ता है यार इतने आर्टिकल्स यार, सीरियसली स्पीकिंग। ये बाइक वाला फिर आया है, लेट्स सी कि इसका अभी चल रहा है इंटरनेट का नहीं चल रहा है। हाँ भाई, नेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, वो स्विच जो है कोई बंद कर दिया था, अभी सही है। चलो टॉपिक स्टार्ट करो फटाफट। तुम कह रहे थे कि तुम अल्लाह को और इस्लाम को जो है वो साबित करोगे, स्टार्ट हाँ, करो। सूरह मायदा और आयत नंबर 35, ठीक है। उसमें कहा जाता है कि जालिमों के खिलाफ जो है जिहाद यानी जंग करने के लिए कहा जाता है कि अगर जालिमों के खिलाफ जंग करते हैं तो अल्लाह उनके साथ है। तो मैं एक ही पॉइंट रखूंगा इसमें इस आयत से कि जब जंग मुसलमान का आज तक जो है जितना भी जंग हुआ है, एक भी जंग में कभी नहीं हारा है मुसलमान, ठीक है। तो मुसलमान जो है काफिर और मुशरिकीन के खिलाफ, जो जालिमों के खिलाफ जितना जंग हुआ यार है भाई एक उसमें बात कोई भी सुनिएगा, जंग में नहीं हारा है। यार भाई तो बात उसमें सुनिएगा, अल्लाह का यार हेल्प भाई है। बात और सुनिएगा, यार भाई बात सुनिएगा, हाँ यार भाई बात हाँ सुनिएगा, जरा ये आयत पढ़ें, क्या लिखा हुआ है जो आपने दी है, क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुत्तकुल्लाह व यतो व अबन नहीं अब ताऊ, अबतगू इलैहि अल-वसीलता वल जाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या ट्रांसलेशन है? ट्रांसलेशन जो है अभी इसमें मैंने जाहिदून का यार ये तीन मतलब तीन तीन दो ट्रांसलेशन है, तरह तीन ट्रांसलेशन है आपके पास, का दिया इंग्लिश जाता पढ़े, उर्दू पढ़े, हिंदी पढ़े, क्या पढ़ना है? है। अहले ईमान, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और उसकी जानिब में उसकी करीब तलाश जनाब करो में और इसका हाँ कुर्ब तलाश करो, जनाब में इसका कुर्ब तलाश करो, हाँ, और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम फलाह पाओ, जालिम कहाँ है यहाँ पे? ठीक है। आपने कहा है इस आयत में जालिमों के खिलाफ जिहाद करने का कहा है, जालिम कहाँ है यहाँ पे? देखिए जिहाद जालिम नहीं लिखा है, मगर और फिर जिहाद जो झूठ है, क्यों जिहाद बोला? का मतलब है, जिहाद का झूठ क्यों मतलब बोला? ये नहीं है कि झूठ मारो क्यों बोला? काटो, ये नहीं, जालिम के बात नहीं झूठ क्यों आया है बोला? अभी। झूठ क्यों बोला? देखिए मैं जस्ट एग्जांपल दिया इसका, मैंने नहीं, झूठ का तुमने बात नहीं है। तुमने एक्सप्लिसिट आयत दी, सूरह मायदा की आयत नंबर 35, ये मैंने दी थी या तुमने दी थी? मैंने ही दिया है, मगर और मैं क्या उसको तुमने उस आयत मैंने को पूरा देने के कंप्लीट बाद, नहीं किया, अब बीच पॉज में बोल दिए। पॉज पॉज पॉज, क्या उस आयत को देने के बाद तुमने कहा है कि इस आयत में लिखा हुआ है कि जालिमों के खिलाफ जिहाद करो? कहा था अरे तुमने? मैं ये वाला बात मैं तोड़ने वाला था, बीच में आप बोल दिए।
जालिमों के खिलाफ मैं Pause. बोल रहा हूँ। Shut ये up और भी and pause. दूसरा आयत में Shut up है। and pause. Shut up and pause. Shut up and pause. तुमने इस आयत का नाम लेने के बाद क्या ये स्टेटमेंट बोली है, हाँ या ना में जवाब दें, कि इस आयत में अल्लाह जालिमों के खिलाफ जिहाद करने का कहता है? अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि वो एक्स्ट्रा मेरा मुंह से निकल गया। मैं बोल रहा हूँ कि वो और भी आयत तो है जब जिसमें जालिमों के खिलाफ। जब आपके मुद्दे की बेस ही गलत है, जब आपके अरे मुद्दे मैं का तो अभी बोल रहा स्टार्टिंग हूँ ना कि आर्ग्यूमेंट, यार मैं तो चुप, बोल रहा हूँ कि रुको, वो नहीं बोल रहा हूँ नहीं, गलत बोल रहा हूँ नहीं, बोल रहा हूँ नहीं, दिस इज स्टुपिडिटी। है यार। आपने जिस मुद्दे को स्टार्ट करते हुए जो आयत एज एन एविडेंस प्रेजेंट की, उस आयत में वो स्टेटमेंट ही नहीं है, तो उसके ये कैसे हो सकता है कि आप एक घर की नींव बनाएं? नींव कहते हैं डिग करके जो जमीन के अंदर से ईंटें लगा के उठाते हैं, जो घर की नींव, जो बेस, फाउंडेशन जिसे कहते हैं, फाउंडेशन ही गलत बोलोगे तो घर जैसा मर्जी ऊपर खड़ा कर लो। फिर जब फाउंडेशन में ही आपने हेरा फेरी कर दी है, तो फिर ऊपर से घर तो जो मर्जी बना लोगे। क्या बकवास है ये? हाउ कैन यू क्लेम समथिंग एज द फाउंडेशनल स्टांस, और वो स्टांस जो फाउंडेशनल स्टांस है वही गलत बोला है, तो ऊपर से सब कुछ ही गलत बनाओगे ना भाई तुम। मेरा मुद्दा ये नहीं था, ठीक है। मेरा मुद्दा ये था कि ये मैं उतना मैंने कुरान या तफसीर का उतना ये मैंने एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा मुद्दा नहीं मन्ने, ये है जो नहीं एक जिसमें सेकंड, मन्ने लॉजिकल। एक्सपर्ट नहीं है, तो मन्ने यहाँ पे आके इतने बड़े बड़े चैलेंज बाबा जी के ठुल्लू के लिए दे रहा है। चैलेंज क्यों फेंका भाई? मैं चैलेंज इसलिए बोल रहा हूँ कि अल्लाह का जो ड्राफ्ट में जो भी काम करते हैं उनको अल्लाह का तरफ से जो है हेल्प मिलता है। मैं तो कहता हूं जी बाबा जी मैं का ठुल्लू, सब्र करें, हेल्प बाद में। जब आप हाँ स्कॉलर तो नहीं है और मैं कुछ भी आपको प्रेजेंट करूंगा और आप एंड में मुझे कह देंगे कि मैं स्कॉलर नहीं हूं, तो फिर यहाँ पे बाबा जी का ठुल्लू डिस्कशन होगा। मैं तो जो कह रहा हूँ वो तो सच है ना कि अब आज तक जो है मुसलमान क्या कोई कह भी रहा जंग हूं? में नहीं हारा है काफिरों के ओहद में खिलाफ। हारे आप लोग, ओहद में ही। नहीं अब हारा बाकी है। चीजें तो छोड़ दे, बताइए ओहद में आप हारे। मोहम्मद के 2 एग्जाम्पल दांत भी दीजिए। नीचे टूट गए, टूट के बाहर आ गए मोहम्मद के दोनों दांत, क्या करें? भाई हारे नहीं तो ना, हारा तो नहीं तो ना। क्यों क्यों नहीं हारा था? ओहद कैसे अगर बात हारा कर। नहीं था तो उसके दांत कैसे टूट के बाहर आ गए? अरे जंग में तो टूटेगा ना, क्या मुश्किल है। दो क्या मतलब दांत जंग में दांत टूटेगा? टूटा है। लोग हार गए, मुसलमान पीछे भाग गए, और क्या पीछे रह गया? ये बिल्कुल हार वही उसको बात है बोला कि जाता 65 की है। लड़ाई, 65 की लड़ाई में पाकिस्तान सुनो जीता था या इंडिया जीता था? सुनो भाई, पाकिस्तान में और इंडिया में मुसलमान नहीं था। पाकिस्तान, इंडिया का तरफ से मुसलमान पाकिस्तान नहीं था। पूछ रहा हूँ 65 की लड़ाई पाकिस्तान जीता था या इंडिया? तो इंडिया का तरफ से जो लड़ाई हुआ था, इंडिया का तरफ से मुसलमान नहीं था सोल्जर में। भाई जो भी था मैं कह मैंने रहा पूछा हूँ है। मैं कह रहा तुम हूँ इंसान हो कि लिंग? भाई इंडिया की तरफ मुसलमान था या नहीं था, ये क्वेश्चन ही नहीं है। मैंने सिंपल पूछा है 65 की लड़ाई पाकिस्तान जीता था या इंडिया? भाई 65 का लड़ाई में तो उसमें तो कोई बात ही नहीं हुआ भाई। उसका तो छोड़। अब उसके क्या लिए लेके बकवास है आइएगा तो भाई, फिर 65 की नया लड़ाई टॉपिक। इंडिया जीता था या पाकिस्तान? हाँ, इंडिया जीता था, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। जाओ पाकिस्तानी से पूछो, सारे के सारे भोंकेंगे कि पाकिस्तान जीता था। हाँ तो फिर आप बताओ कि उसमें ये इंडिया पाकिस्तान का खाली जंग देख के बैठे हैं। बात आप बोल रहे हैं कि पागल का बच्चा, साला कुत्ता। मैं इसके साथ साहिल में अब दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। अभी मैंने इसको लॉजिकल एग्जांपल दी है कि 65 की जंग असल में इंडिया जीता, लेकिन आप पाकिस्तान के बच्चे बच्चे से पूछे, वो जाके कहेगा जी पाकिस्तान जीता। हाँ हालांकि इंडिया वन दैट फाइट बिकॉज पाकिस्तान ने जाके यूएन में कहा था कि भाईजान मर गए, लुट के बर्बाद हो गया, असला भी खत्म हो गया, हमारे पास कुछ नहीं है, अगले 24 घंटे के बाद हमारे पास अंब भी नहीं बचेगा, सीज फायरिंग करा दो, मर गए लुट के ये लोग तो अंदर आ जाएंगे। लेकिन कौन जीता? पाकिस्तान के हर बच्चे से पूछो, पाकिस्तान जीता। दिस इज द रियलिटी। ओहद, ये मुसलटा आके मेरे को बता रहा है ओहद जो है ना मुसले जीत गए, हालांकि इनकी तमाम चीजें बताती हैं ओहद में मोहम्मद की वो वाट लगी, बेचारा 2 जरा बख्तर बहन के खड़ा हुआ था, फिर भी उसके दांत टूट गए। यार ये किस किस्म के लोग हैं साहिल, मैं इनसे क्या बात करूं यार। दो दांत
दो दांत टूटने के बाद वो खूबसूरती बरकरार थी या नहीं थी रसूलुल्लाह की? नहीं, सिर्फ बॉक्सर की तरह फिर उसके बाद है दांत टूटा बॉक्सर, दांत तो टूटा तभी तो बॉक्सर। वो भी नहीं था ना, वो नकली दांत लगाने का ऑप्शन। नहीं, उस जमाने में नहीं था। हाँ, तो उस वक्त खून इतना बह रहा था ना कि हदीसों में आता है हजरत फातिमा रो रही अरे थी, यार मेरे क्या पापा अजीब अजीब लोग हैं। मेरे पापा के दांत शहीद हो गए, दांत मेरे टूट बाबा गए, के सब दांत कुछ शहीद हो हो गया, फिर भी वही चीज। फिर भी वो जीता। हाँ वही तो। अच्छे रिवायतों में आता है कि एक कपड़ा जलाया गया, फातिमा ने कपड़ा जलाया, उसकी राख है अपने बाबा के मुंह में, नबी के मुंह में डाली ताकि खून रुक जाए। शुक्र करो राख की डाली, कुछ और नहीं डाला। और क्या डाल सकती थी लाला जी, मेल ला थोड़ी हौला थी वला उनकी, कुव्वत। मेल थी ना। ऊँट का गू। लो, ये एक नंबर और आगे चला गया। तो यार ये साहिल भाई, इंसान फिर आई है। इंसान को लो यार, इंसान को लो, इंसान को लो। इसकी 5 मिले मैंने फारिग करनी है सारी। हाँ भाई, इंसान भागने का नहीं है हर दफा यार। नहीं, मैं आपको ईमेल भेजी, आई नो, मैं आपको ईमेल भेजी, मैं उसका जवाब नहीं मांग रही हूँ आपसे, मैं आपको हिदायत दे रही हूँ, मैं आपको दावत दे रही हूँ। आप बोल रहे हैं ना औरतों की कोई इज्जत नहीं इस्लाम में, बहुत है। ओके, हाँ, बहुत इज्जत है। and- नहीं साहिल साहब, जी, औरतों की बहुत इज्जत है। इनकी ईमेल की एक एक आयत यहाँ पे डिस्कस करते हैं साहिल भाई, ठीक है? ओके, ना उतना क्या टाइम ना? नहीं है अब बताओ। तो नहीं फिर सुनिए, बाबा जी के तो ठुल्लू के लिए मुझे हिट ईमेल किया करके सर। जाने का था आप क्या? अगर आप मुसलमान रहते ना तो आपको मालूम रहता था पर्दा क्यों करते औरतें। ऑपरेशन ही नहीं करते पर्दा, 2 रीजन है उसके। पहली बात अल्लाह को राजी करने, दूसरी बात हम अपने आप को हमारे हस्बैंड के सिवा किसी और के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहते। ये 2 मेन अरे रीजन है पर्दा करने की। आप अरे इसको बात स्टुपिडिटी बोले, आपने बोला इसको अरे स्टुपिडिटी। बात सुन, बात सुन, बात सुन, बात सुन, बात सुन, बात सुन, छोड़। पहले पहले तेरी वो कुरानी आयतें देख ले। पहले देख तो ले कि औरत के राइट्स तूने क्या दिए हैं मुझे। कुरान चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 34 तूने मैंने सबसे देख पहले लिया, ली है। आई एम नॉट आस्किंग आंसर फ्रॉम यू, मैंने देख लिया, मैंने खुद पढ़ लिया। उज़्मा, और कोई मुल्ता नहीं दिया, मैं खुद उज़्मा, सर्च करी। उज़्मा, नो, डोंट टेक मनी। उज़्मा। अच्छा एडम 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 नाम मत लो, उनको कुछ अच्छा प्रॉब्लम सॉरी, हुई है वो उनके, यार प्लीज ईमेल प्लीज। ईमेल में इनका नाम था ना, सॉरी, माय बैड, माय बैड, ईमेल में इनका नाम था, माय बैड। ओके, चले ये आयत लेते हैं। अच्छा, ये आयत साहिल साहब, इसमें औरतों का हकूक दिया हुआ है साहिल साहब। हाँ इसके अंदर औरतों का हकूक दिया हुआ है साहिल साहब। अगर इसके अंदर औरतों का एक भी हक मिल जाए, ये पहली आयत है जो उन्होंने मुझे ईमेल की है। अगर एक भी हक इसमें औरत का नजर आ जाए ना साहिल साहब, मैं अभी इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ। अरे इंसान जी गोल्डन चांस है। मेरे को इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखाइए आप। बिल्कुल दिखाता हूँ। क्या आप मेरे इस चैलेंज पे इकरार करती हैं, अगर इसमें वुमेन का राइट नजर आ जाए हमें, तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। ये पहली आयत है जो आपने भेजी है, और आप जो है ना इस्लाम छोड़ देंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं इस्लाम, किसी के बोलने पे नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ, ये ले पकड़े, उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ ले। उर्दू की साफ नहीं आती मेरे को। अंग्रेजी इंग्लिश, ट्रांसलेशन पढ़ ले, अंग्रेजी पढ़ ले। इंग्लिश। ऊंची पढ़े। Indeed, the Muslim men and the Muslim women, the believing men and the believing women, the obedient men and the obedient women, the truthful men and the truthful women, the patient men and the patient women, the humble men and the humble women, the charitable। तो इक्वालिटी है ना इसमें, इधर दोनों को सेम बोल रहे अल्लाह पाक, किसी को भी हेलो बीबी, आपने वुमेन राइट बताने हैं मुझे। इसमें वुमेन का राइट क्या दिया है? इक्वालिटी है तो बीबी इक्वल टू इसमें, मैन, बीबी इसमें दे आर वुमेन का इक्वल टू राइट मैन। क्या है? इसमें वुमेन का राइट क्या है? व्हाट इज द राइट ऑफ द वुमेन हियर? नहीं, you claim that women are not आई equal to men, क्लेम right? वुमेन हैज नो राइट इन इस्लाम। इसमें वुमेन का You राइट also क्या है? claim we are not equal to men. You say we are half brain, we are not. एग्जैक्टली, We are दैट इज not. दैट, जो वुमेन राइट है ना वहां पे, यहाँ पे राइट क्या है? मैं राइट पूछ रहा हूँ।
तो हमारे ये आखिरत आपको में पता है, मिलेंगे आपको पता राइट्स ऑफ अ वुमन होते क्या है? आपको पता राइट्स ऑफ अ वुमन की डेफिनेशन क्या है? राइट्स ऑफ अ वुमन की, व्हाट इज द राइट्स ऑफ अ वुमन? हक हमारे। हक। और वो हक आपने कहां पे लेने होते हैं? जन्नत में। ऑब्वियसली हम ये दुनिया को कुछ मानते ही नहीं है, तो और हम क्यों पागल इसके की लिए कुछ। बच्ची दुनिया में लेने होते हैं। पहला हक आपने इस दुनिया में लेना है। वुमेन ओके, राइट हक इन दुनिया दिस में वर्ल्ड, वी लेंगे। आर टॉकिंग अबाउट इन दिस वर्ल्ड। ओके, आपका ठीक है। हस्बैंड आपको जन्नत में चपेट नहीं कराएगा। 434 जो आपने पहली आयत दी थी, ये दूसरी आयत है बेसिकली। 434 आपने पहली आयत दी थी, ठीक है? वो जो चपेट मार रहा है इस दुनिया में मार रहा है, जन्नत में नहीं मार रहा। जन्नत में आपकी फीलिंग अल्लाह निकाल देगा, वो आपको ये कैसे फीलिंग ही मारेंगे? नहीं होगी। वो मार ही नहीं सकते ज्यादा दूर से। अपना आर्म पकड़ के सिर्फ शेक कर सकते हो, मारने का हुक्म हाँ, नहीं है इस्लाम में। वो ज्यादा जोर से नहीं मार सकते। इतनी जोर से नहीं मारेंगे कि आपकी हड्डी नहीं टूटेगी, और इतनी जोर से नहीं जी मारेंगे कि नहीं, आपका खून नहीं निकलेगा। उसके अलावा वो मार जी नहीं, सकते हैं, बेहतरीन, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, लिजिन, सिर्फ शोल्डर पकड़ के शेक कर सकते, बस इतना ही कर सकते, इससे शेक ज्यादा कर कुछ सकते नहीं हैं। कर सकते। अतरुबु हुन्ना का मतलब शेकिंग नहीं होता। अतरुबु हुन्ना का मतलब मारना होता है। शेकिंग कर सकते हैं, ये शोल्डर पकड़ के ये मैं- शेकिंग करना, ये किस उल्लू के पठे ने कहा है? अरबिक की टर्म नहीं है, अरे एक मिनट अरबिक के इंसान जी, टर्म्स एक आप मिनट गलत रुको। ले रहे हो। इंसान जी एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। भाई लाइफ में फर्स्ट ऐसी मोमिना आई है जो इस आयत का एक नया मतलब बताया है कि शेल्डर शेल्डर बोल रहा हूँ, शोल्डर। शोल्डर पकड़ के शेक कर रहा है। फर्स्ट फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, यूनिक फर्स्ट इंटरप्रिटेशन आया है भाई। नहीं साहिल, मेरा ख्याल है उस आयत का मतलब है, अतरुबु हुन्ना का मतलब है मिल्क शेकर में डाल के इसको शेक कर दिया जाए ब्लेड के साथ। आज इंसान जी जी, इंसान। इस्लाम में औरतों के लिए हक है, पर्दा भी अरे सही तो है, ये ऑपरेट तुम्हारा भी हम लोग। सुनो सुनो, ओए ओए सुन, ये तुम्हारे हक वाली आयत दी है, इसमें क्या हक है तुम्हारे पास? इस दुनिया में क्या मर्द को इक्वल है चपेट दोनों। मारने का हक है? नहीं, क्या हक है? हम दोनों भी अगर सेम अमाल कर रहे तो हम दोनों को सेम अजर है। वो अजर, ठीक अजर की तो है। बात ही नहीं हो रही, राइट्स की बात हो रही। यार अजर जो है वो सेपरेट है, अजर की बात नहीं हो रही, राइट्स की बात हो रही है। अच्छा अब अजर की बात कर लेते हैं, ठीक है? अब अजर की बात करते हैं। नाउ टेल मी समथिंग, जब आपको महीने बाद माहवारी आती है, नमाज पढ़ सकती है उस वक्त? बस जिक्र करके ज्यादा नेकियां कमा सकते, जिक्र करके, दुरूद पढ़ के। दोबारा से पूछता हूं, जब आपको माहवारी आती है उस वक्त नमाज पढ़ सकती हो? नहीं, नहीं, बेहतरीन। जब आपको माहवारी आती है रमजान के अंदर, उस वक्त आप रमजान के रोजे रख सकती हो? नहीं, अगर आप हज पे चली जाओ और वहां पे माहवारी का खून आना शुरू हो जाए, तो क्या आप हज कर सकती हो? नहीं मालूम। नहीं कर सकती। क्यों नहीं मालूम? जब नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रख सकती, तो हरम पाक के अंदर तुम्हारा अब्बा जाएगा? हद होगी नहीं मालूम। ऑब्वियसली तुम्हें मालूम है, हरम पाक में पाँव भी नहीं रख सकती अगर तुम्हें माहवारी का खून आ रहा है तो मुझे ये नहीं, बताओ कि अजर फिर सेम मुझे मिलेगा। ये बताओ, मुझे सुनो 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 सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहाँ पे, सुनो। दिमाग खोलो, दिमाग खोलो। मुर्गी बन के KFC को डिफेंड नहीं करो, दिमाग को खोलो, दिमाग का ढक्कन खोलो। बटानिया मारी गोल्ड 50-50। सुनो, इसका मतलब है कि अल्लाह ने तुम्हें अजली तौर पे ही जलील बनाया है। एवरी मंथ तुम 5 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए गलत रोजे नहीं कोट रख मत सकती। करो आप गलत कोट मत करो चीजों को, गलत गलत एक्सप्लेन कर रहे हो आप चीजों को। ओके, अल्लाह ने माहवारी तुम्हें दी है या मैंने दी है? तो क्यों दी है वो भी देखो। क्यों दी है? चलो दिखाओ मुझे, कुरान की आयत दिखाओ, माहवारी क्यों दी है? नस्ल कैसा बढ़ती थी? नस्ल कैसा बढ़ती? नस्ल माहवारी से बढ़ती है? प्रोसीजर है माहवारी एक। से नस्ल नहीं बढ़ती। स्टूपिड बात, माहवारी से नस्ल नहीं बढ़ती। किसने क्या माहवारी से नस्ल बढ़ती है? नहीं, आप अजर की बात कर रहे थे ना, एक सेकंड। मैं हम वही अजर की, अब मैं अजर की बात कर रहा हूं। जब तुम नमाजें नहीं पढ़ सकती पूरे महीने में, रमजान के महीने में जो कि सबसे अफजल महीना है, उस महीने में तुम रोजे नहीं रख सकती, तुम्हें बाद में कजा रखने बाकी पड़ेंगे, तो तुम्हारे पास सवाब ही वो नहीं है जो एक मर्द के पास है। नमाज के अलावा बाकी सारी इबादतें कर सकते हो।
कुरान हाथ में पकड़ के कुरान पढ़ सकती हो माहवारी में, हाथ में पकड़ के उसके ऊपर उंगली रख के? सुन सकते हैं, सेम इक्वल सवाब बेहतरीन। मिलता तो नहीं पढ़ सकती ना, क्यों झूठ बोलती जा रही हो यार? नमाज तुम नहीं पढ़ सकती, कुरान तुम नहीं पढ़ सकती, रोजा तुम नहीं रख सकती, हज तुम नहीं कर सकती, क्या बकवास है? रीजन ना, इक्वल का सवाब मिल रहा है ना, सुनने से भी इक्वल कौन सवाब सा मिल रहा है ना। इक्वल सवाब मिल रहा है? जिस वक्त तुम नमाज नहीं पढ़ी तुम्हें नमाज का सवाब मिल रहा है? दिखाओ मुझे हदीस। नमाज करने में बोल रही ना, कुरान सुनने का, कुरान नमाज सुनने का तो सवाब। एक सेकंड, मुझे अल्लाह बताओ पाक जब माफ नमाज कर दिए, अल्लाह पाक खजा माफ भी नहीं कर दिए होती। ना, अल्लाह पाक माफ नहीं कर दिए, वो भी दिखा देता हूं तुम्हें। लेकिन अभी तुम मुझे ये बताओ, ब्रिटानिया मारी गोल्ड 50-50 सुनो, ये बताओ जब तुम नमाज आज नहीं मैंने पढ़ती नाम तो उसका सवाब कैसे मिल रहा है? लिसन टू मी, पहले आप मेरी बात सुन रहे। मैं मुर्गियों की बात नहीं सुनता। अपने आप को फेमिनिस्ट बोलते थे। मैं अपने आप को फेमिनिस्ट बोलता हूं, मैं अपने आप को चिकनिस्ट नहीं बोलता। अल्लाह पाक माफ कर दिए नमाज, वो खजा खजा करने की भी जरूरत नहीं है हमारे। कहाँ लिखा है माफ कर दिए? नमाज माफ है, रोजा हमने खजा रखना पड़ता है, नमाज अरे माफ है। मेरी बहन कहाँ लिखा है माफ हक कर इधर दिए? तो हक मिल गया, अभी क्या बोलते हैं ओ एक्स्ट्रा मेरी वो मिलता मुर्गी, है मुझे। कहाँ लिख दिया माफ कर दिए? नमाज उस हालत में अगर नमाज नमाज नहीं पढ़ सकते राइट, तो खजा करना भी नहीं है बाद में। किसने कहा है नहीं? साहिल मुझे मारी और मैं इसके आज साथ तो अपना सर पटक लेगा भाई। स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दी जा रही है, सुनती नहीं, है आप नहीं। बोलो नमाज, ठीक है आप बोलो नमाज माफ क्यों नहीं है, मैं बोल रही हूँ माफ है। अरे बाद में कज़ा पढ़ने की है तेरे को, रमजान के रोजे भी बाद में कज़ा रखने हैं तेरे को। नहीं रोजा रखना है ना, नमाज पढ़ना है ये नहीं है कहानी। ओ माय गुडनेस, मारो मुझे, मारो यार, मारो मुझे, मारो यार। मैडम वही नमाज लायक नहीं है। है ना, नमाज नहीं रिपीट करना है, रोजा है। साहिल अगर तुम्हारे अंदर से बच्चा निकल रहा है और आधा बच्चा बाहर आ गया, सर अच्छा बाहर वो, आ गया और अंदर है, हाँ और वो, नमाज तुम्हारी छूट रही है, तुमने उस वक्त भी नमाज पढ़नी है। हाँ उस वक्त आप एक उस वक्त चीज में का से है, बोल लेकिन रहे हैज थे। वाली जो नमाज है, हैज में जो छूट रही है वो फिर रिपीट करने का नहीं है ना। अच्छा चलो, मैं आपकी ये स्टेटमेंट लेता हूं कि आपको नमाज पढ़नी नहीं है, फेयर इनफ। चलो मैं ले लेता हूं साहिल, फॉर द सेक ऑफ आवर आर्गुमेंट मैं लेने लगा हूं, ले ली। इसका मतलब है कि आप एक मर्द जितना सवाब कमा ही नहीं सकती, क्योंकि माफ हुई है ना, सवाब तो नहीं मिला ना। हाँ सवाब नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन जब मिलता है आपको टेस्ट से, तो आपको उस टेस्ट के नंबर नहीं मिलते, एक्सम्पशन मिलती है। अब क्या करूं? बर्थडे में पे कितना सवाब मिलता, वो मेरे को मिल रहा। दोनों की अलग अलग नेचर से, तो दोनों को अलग अलग हिसाब से ही मिलता, मतलब कहाँ लिखा है? जिसको जैसा लेना है वैसा ले सकते हैं सवाब। कहाँ लिखा है? आपको आप पढ़े हुए हैं ना, आपको नहीं मालूम? बताएं ना कहाँ लिखा है, लेट्स सी। सवाब दोनों को सेम मिलता है, दोनों क्या एवरीथिंग सेम है। कहाँ लिखा है? फिर मैं जो आपको आयत भेजी उसमें सब साफ साफ है, आप चेक कर लो और ईमान ला लो उसके बाद। कहाँ है? चलो मैं ईमान ले आया, अब क्या करूं? शहादत दूं? वो आपकी पर्सनल बात है, मेरे को नहीं मालूम, मैं तो बस मेरी आपको दावत देने का काम कर रही हूँ दावत और देने आपको का काम गलत करे, यूज कर रही हूँ। आपने ताज गलत भी होटल यूज में कर रही देगी हूँ। क्या? नहीं मैं बोल रही हूँ कि गर्ल्स को इक्वल राइट्स है, इंसान गर्ल्स जी, को इक्वल इंसान जी, राइट्स है, इंसान जी, पर अरे इंसान जी, आवाज आ रही क्या मेरी? यस, ताज होटल में दावत दोगी? ईमान लाए तो अरे अभी तुम बोले ना दावत देने आई, ताज होटल में दोगी नहीं, दावत? अच्छा घर को आ जाओ, दे देती अच्छा घर को आएंगे तो देंगी दावत? जी। नहीं हमको ताज होटल में चाहिए दावत, देती तुम्हें? देते ना देते, ताज होटल में देते की दावत? जी। अयो कहाँ से लाएंगे जी इतना पैसा? है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ। अल्लाह का दिया कि अब्बा कमा को दिए?
अल्हम्दुलिल्लाह हम औरतें कमाते हैं, हमारे अम्मी हम सब कमाते हैं। तुम्हें भी कमाते? हाँ, हक दी अल्लाह पाक की हमारी। तो तुम्हें कुरान पढ़ा के कमाए, ही कमाती हूँ। तुम्हें जी, मैं काम कुरान किए, पढ़ा के ही कमाती हूँ। तुम्हें जिसका काम किए उन्हें तुमको पैसा दिया, अल्लाह कहाँ से दिया जी? मेहनत अल्लाह पाक ही दे रहे हैं, उन लोग को कहाँ से आ रहा? क्या दिमागी अपंग है यार ये इंसान। नाला सफारा दिमागी अकल नहीं नाला है। सफारा में अरबी पैदा होने लगे क्या? ऊँट ऊँट रखी हैं दीदी आप? कोई छोटा मोटा जी, कोई छोटा मोटा आपके पास ऊँट है क्या? कैमल? ऊँट पे बैठती? नहीं। नहीं वल्ला हबीबी ऊँट पे नहीं बैठती आप। एक सेकंड मैं आप लोग एक सेकंड। इस्लाम के फराइज मतलब बुनियाद क्या है? इस्लाम की 5 बुनियादें। पहला कलमा, नमाज, वो रोजा, ज़कात, हज। गलत, सब जी, गलत। तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, इस्लाम हज। झूठ बात बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से। लिसन, अब आपके मेलोड्रामा आप कुरान आपके से पास दिखाएं, रखो। तौहीद कुरान से दिखाएं, कुरान से दिखाएं तौहीद। एक सेकंड। इस्लाम के 5 पिलर्स क्या है? हाँ, मैं जो बोली वही है। पिलर्स की बात कर ले, पिलर्स की बात कर लेते हैं हम आपसे। पिलर्स क्या है? हाँ, तौहीद, तौहीद, तौहीद वाला पिलर कुरान से दिखाएं। अरकान या ओके, एक सेकंड। नहीं कुरान चाहिए में तौहीद तौहीद का नहीं है पिलर बोला। कुरान से देने लगी, तो कुरान से तौहीद का पिलर दे दें। साहिल भी देने लगी कुरान से तौहीद का पिलर। चलो भाई डन हो गया। मैं बोली डिड आई से यू दैट आई विल गिव यू रेफरेंस फ्रॉम कुरान? मैं बोल रही हूँ इस्लाम के पिलर्स क्या है, आप कुरान को कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? तो इस्लाम का मैनिपुलेशन पहला मत पिलर, करो। इस्लाम आपके मुताबिक इस्लाम का पहला पिलर ही कुरान में नहीं है? एक सेकंड, मैं नहीं बोली कुरान में नहीं है, मैं ये भी नहीं बोली कि कुरान में है, कुछ भी नहीं बोली, मैं तौहीद है बोली अरे बस। क्यों नहीं तुम बोली? बोलो है क्या नहीं है? तौहीद क्या है? एक अल्लाह को मानना, दैट्स इट। कहाँ पे लिखा है? एक यही अल्लाह तो को पूछ रहा हूँ, एक अल्लाह को मानना। कहाँ पे लिखा है? हमारे नबी बोले। कहाँ? चलो चलो यही दिखा दो कि तौहीद, नबी बोले कहाँ से तौहीद का मतलब ऑल है ऑफ द एक अल्लाह सडन? को मानना। एक सेकंड, आप ऑल ऑफ द सडन मेरे को पूछे तो आप तो होमवर्क करके आते हैं, मैं होमवर्क करके नहीं आती ना। अरे तो यार तो फिर बोल क्यों रही है अगर होमवर्क नहीं किया? तो आप क्यों पूछ बोल रहे रही तो हो? जवाब दे रही हूँ मैं। आप बोल रहे ना तो मैं जवाब दे रही हूँ। तौहीद, एक ओके? साहिल, आप लोग जो बोल रहे मजा नहीं आ रहा है। साहिल मुझे एक एंटी डिप्रेशन गोली दे दे यार प्लीज। इंसान जी अब ये काम करो, थोड़ा अच्छे से होमवर्क करके आओ, ठीक है? मेरी बात एक बात सुन लो। इस्लाम के 5 पिलर्स है, राइट? उसका रूप अखलाक है, राइट? इस्लाम का घर यही है बस। आप लोग जो भी दिखा रहे हो पूरा गलत है। अच्छा 5 इंसान पिलर्स जी, ऑफ इससे द पहले आपने कहा इस्लाम। था इंसान जी सुनिए, अगर पीरियड जो आते हैं 3 दिन से लेकर 10 दिन तक, उसके बाद भी अगर आपको आते रहे या किसी को भी आते रहे, तो क्या आप नमाज पढ़ेंगे या छोड़ देंगी? 10 डेज के बाद में पढ़ सकते हैं नमाज। पढ़ सकते हैं ना? वो ब्लड आता जी, रहे चाहे अगर सोहबत करना चाहे शौहर तो कर सकता है ना? आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। पाक है क्योंकि कर सकता है, और नमाज उस वक्त माफ भी नहीं है। वो अगर आता भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हैज़ में शुमार नहीं होगा, वो नफास में शुमार होगा, वो बीमारी का खून शुमार होगा इस्तेहाजा में। नफास में नहीं, सॉरी, इस्तेहाजा बीमारी का खून कहते हैं। अच्छा ये इसमें ये भी लिखा है बाहर शरीयत में, और जगह भी फिक्र मसला है, अगर बच्चा आधा से कम ही पैदा हुआ है और नमाज का वक्त अगर जाता रहा, पहले नमाज पढ़े उस वक्त, लाला जी ने अभी बताया था। जी ये सिर्फ मुंह बाहर आया, बाकी का अंदर है तो कोई बात नहीं। गर्दन बीच में रख के, टांगों के बीच में रख के नमाज अदा कर लें। बिल्कुल। अच्छा दीदी ये आपको पता है कि अगर आपका शौहर, आपकी अगर शादी हुई या नहीं हुई, आपके यार जो एक सेकंड, शौहर साहिल रहेंगे। साहिल यार साहिल तू इस जी चीज जी को जी। समझ रहा है? जो ये बात है किसको? कि औरत बच्चा पैदा कर रही है, हाँ बेड पे लेटी हुई है, टांगे उसने खोली हुई है, और उसका डायलेशन जो है वो इस वक्त 10 इंच का हो चुका हुआ है, और 10 इंच के डायलेशन के बाद एक कोई 12 इंच का हेड उसके उस छोटे से सुराख में से बाहर निकला है। जो डायलेशन है वो बेसिकली बोन की डायलेशन है कि बोन एक्सपैंड की है,
वो उसके छोटे सुराख से बाहर निकला है और उसके सुराख के गिर्द जो मांस है, स्किन है, ऑब्वियसली वो रप्चर हो चुकी हुई है और उसमें खून निकल चुका हुआ है, ऑब्वियसली दैट्स द रियलिटी। और बच्चे का सर अब बाहर आ गया, अभी बाकी बच्चे का धड़ अंदर है। और हमारे पास शरअ फतवा क्या कहती है, वो कहती है कि जी ऐसे मौके पे चूंकि पूरा बच्चा भी बाहर नहीं आया और आधे से कम बच्चा बाहर आया है, तो औरत के ऊपर इस वक्त भी नमाज भी फर्ज है। उसको चाहिए कि वहां पे पहले नमाज पढ़े। डॉक्टर कहे रुको रुको रुको, अभी मजीद प्रेशर नहीं लगाना, अभी मैंने मजीद जोर नहीं लगाना, सॉरी मगरिब का वक्त गुजरा जा रहा है, मुझे 3 रकत यहाँ पे लेटे लेटे अदा कर लें दो। साहिल, डू यू अंडरस्टैंड यार द ये स्टेटमेंट? सब लिखने के पहले लोग, ये कमीने लोग सोचे भी नहीं कि क्या लिख रहे हैं। अच्छा, हम लोग ज़बानी बोल भी नहीं रहे, जो अगर मोमिन चाहे तो उसके रेफरेंस भी हमारे पास है। ज़बानी नहीं बोल रहे, लिखा हुआ है। फिक़ही मसला है कि आपको नमाज उस हालत में भी नहीं छोड़नी है। जी साहिल साहब। इंसान जी, नमाज छोड़ नहीं सकते मगर कज़ा कर सकते हैं। अल्लाह पाक माफ कर दे, अल्लाह पाक गफूरुर रहीम है। आप लोग बहुत गलत कोट कर रहे हैं। ये तुम्हारे गुनाह मौलवी पड़ेगा ना, को लेकिन आप पता है ना नहीं, कि अल्लाह पाक आप नमाज ये भी छोड़ने बोलिए से, ना, कज़ा आप करने लोग से जानबूझकर, इंसान जी जानबूझकर कज़ा करने से जान बहुत नहीं, बड़ा गुनाह है। मजबूरी है ना, तकलीफ में है ना, तकलीफ कहाँ में है ना। मजबूरी है? उसने बताया ना कि अगर आधा बाहर है तो नमाज पढ़नी है। एक सेकंड, स्क्रीन पे बता आप दो लोग साजिद, अस्माल इसको नहीं 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 को नहीं, मुझे स्क्रीन नहीं पे देखना। बता एक दो। सेकंड, नो आई डोंट वांट उसे टू नहीं सी। देखना, उसे नहीं देखना साहिल, उसे नहीं देखना साहिल। सुनिए, शी डजंट वांट टू मैं रीड देख इट। चुकी, अच्छा मैं एक काम आई हैव करो, ऑलरेडी सीन, ठीक है। अल्लाह को भी देख ली मैं, इसलिए बोल के गवाही दे रही हूँ। सुनो, इंसान इंसान रुक जाओ रुक अल्लाह जाओ रुक जाओ, एक मिनट। आप ये क्योंकि मैं कहो जो इस तरीके की बात लिखा है वो एक नंबर का जाहिल, गवार और बेगैरत इंसान है। बोलो। मैं बोल रही हूँ, लिखा होगा, लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है। डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अल्लाह पाक, आप नो लोग प्रॉब्लम, अस्माउल हुस्ना पढ़े कभी? लिसन, नो अल्लाह, प्रॉब्लम। आप लोग अस्माउल हुस्ना पढ़े कभी? डू यू नो, इंसान, डू यू नो द यू नेम्स डोंट ऑफ हैव एनी अल्लाह? प्रॉब्लम विद डू यू दिस। नो? इंसान जी लिसन, रुको। why अरे are you getting a लीजेंड, topic which is not mine? Why are you getting a topic which is not mine? Listen to my topic. आप लोग के टॉपिक पे जवाब देने नहीं आई मैं। लीजेंड इंसान लीजेंड, you're telling me that you do not have any problem with this, someone writing this bullshit and you do not have any problem, and you're telling me that you have already read this and you do not have any No, problem. wait, actually, I don't want to listen anything from you guys. I don't want to learn anything from you guys. I just want to put It's my point not of view about, here. it's not about learning from us. We have shown you something I will not on the even screen. accept that. We will show it I once will not again. even. Okay, you are telling me you do not have Okay, any fine. problem with Listen it, to my point right? also. Okay. You are a आप feminist. लोग ये बता रहे, You're ठीक है, talking ये about लिखा है, right. ओके फाइन, Listen, ये लिखा है, ओके, मैं खूब बोल रही हूँ ना, लिखा है, ठीक है। आप तो लोग कभी क्या अल्लाह करना के है नाम उसका? पढ़े? सुनिए ना, आप लोग अल्लाह के नाम अस्माउल हुस्ना कभी पढ़े? पढ़े हैं, याद अस्मा है। इस्मा की सुनो, ओके इंसान, जी, अस्मा सुल्ताना अफसाना, अभी बात ये नहीं है। बात ये है अस्माउल हुस्ना ये अल्लाह के नाम है। आप इंसान, मुसलमान थे नहीं, इसलिए आपको नहीं मालूम। वी डोंट आप केयर। ट्रेंड हो मुझे खाली। ये बताओ, सुनो सुनो मेरी बात, वी डोंट केयर अभी, ठीक है, क्या नाम है क्या नाम नहीं है। मुझे ये बताओ कि आपके जिन उलमा ने इस तरीके की बातें लिखी है, आपके नजदीक ये बेगैरती है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। लिजन ना, क्यों नहीं है, वो भी सुन लेना आप चले। आपको माय फकिंग गुडनेस, लिजन, एक मिनट जी रुक बोलिए। जा भाई, रुक जा इंसान, प्लीज रुक जा, मैं निकाल रहा हूं। यार सोचो जरा, ये एक फीमेल खुद है और इसी वजह से ये अवॉइड कर रही थी आंसर करना, क्योंकि इसको मालूम था कि प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कह रही है कि ये बेगैरती नहीं है, और ये वुमेन राइट की बात कर रही थी थोड़ी देर पहले। ओ बाप रे बाप, इंसान मेहरबानी होगी नहीं, तू मैं फिर कर रही हूँ, की लिजन, बात मैं फिर रिपीट प्लीज। कर रही हूँ। आप लोग थैंक चीजों को यू। गलत कोट कर रहे हो। नहीं, एक सेकेंड, आप लोग चीजों को गलत, मेरी बात सुनिए ना आप। हेलो, क्या गलत कोट है तो बोल दो ना, जिसने ऐसा लिखा है वो एक नंबर का बेगैरत है। नहीं मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी इसके ऊपर, आप जो सुन रहे कि नहीं मेरी बात।
एक्सप्लेनेशन दो, 1 मिनट एक्सप्लेनेशन दो। जी, नमाज अगर नहीं पढ़े तो हम खजा भी कर सकते हैं, अल्लाह गफूरुर रहीम है और वो माफ करते हैं। जो पढ़ने के लिए कह रहा है उसका क्या? तो नहीं पढ़े तो कत्ल तो नहीं कर रहे ना, आपको सजा तो नहीं दे रहे ना, लेकिन खजा जो करने पढ़ने के के लिए बोल लिए रहे ना। कह रहा है उसका क्या? वो तो कजा करने नहीं बोल रहा है, वो तो पढ़ने के लिए बोल रहा है। तो वो सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे रहे तो सॉल्यूशन भी देते हैं, हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। आप पूरा एक्सप्लेनेशन लाके बताओ, आप पूरा एक साथ अच्छा, कुरान ये लाके उसको बोलो गलत कि प्रूफ करो। उस आप टाइम एक पे एक चीज लेके नहीं गलत प्रूफ कर सकते। इंसान सिर्फ इतना बोल दो कि उस हालत में अगर कोई नमाज पढ़ने के लिए कह रहा है वो एक नंबर का बेगैरत इंसान है। प्लीज गो अहेड। आप मेरे को इंसान, रिपीट नहीं करा सकते, आपके वर्ड्स रिपीट नहीं करा सकते आप। दैट मीन्स कि आप गंदी चीजों को सिर्फ डिफेंड करने के लिए आई है। सुल्ताना जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुल्ताना जी आप ही इनसे बात करिए, क्योंकि आप फीमेल है और ये भी एक फीमेल है और ये इतनी गंदगी वाहियात चीज को भी शी इज ट्राइंग टू डिफेंड। आप इनसे बात करिए। थैंक यू। इंसान जी, ये क्या आप क्या क्या कर रही है आप एक अच्छी तरह से जानते हैं जब हर महीने हम लोग मेंस्ट्रुअल पीरियड से जब गुजरते हैं कितने एक मेंटल ट्रॉमा के साथ साथ मैं उनको प्रेगनेंसी वाली बात, सुल्ताना जी, हाँ सुल्ताना जी वो प्रेगनेंसी मैंने वाली बात। देखा। हाँ, इतना पेन हम देखते हैं हर महीने, तो जब प्रेगनेंसी टाइम पे जब डायलेशन होती है उस वक्त नमाज पढ़ना ये किस तरह, आप सोचिए ये कितना पेनफुल होती है। तो मेरे दिमाग से भी बाहर जा रहा है। एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, वो भी पूरा भी नहीं, अंदर तक है आधा आधा, फिर भी हम अब नमाज पढ़े। ये किस तरह सोच को आप इसको ठीक बोल रहे हैं? नहीं, डिफेंड भी नहीं कर रही हूँ मैं, कोई होती हूँ नहीं डिफेंड करने के लिए। नहीं आप होते हो ना, आप वुमेन हो ना, आप वुमेन हो तो ये सिचुएशन अगर आपको नहीं राइट की बात नहीं है। देखिए, आप इस्लाम में एक पार्ट हो, आप एक वुमेन हो, तो जब आप प्रेग्नेंट होंगी, अगर इस तरह आप बच्चा जब आपकी डायलेशन होगा तो आप इस तरह आप नमाज करेंगे? मैं बोल रही हूँ मैं कज़ा करूंगी और सबको यही मशवरा दूंगी खजा जो करे। पढ़ने के लिए कह रहा है उसके बारे में क्या कहोगे? तो वो उनका काम कर रहे, उनका ड्यूटी कर रहे, बोलना हम लोग का फर्ज है, करना इंसानों का काम तो है। ये गंदी बातें करना फर्ज है? ये गंदी बातें गंदी नहीं वाली है, बात। ये गंदी बातें नहीं है, आपकी समझ से बाहर है, क्योंकि आप गुमराह है, आप नहीं समझोगे, आप अल्लाह को नहीं मानते तो अल्लाह की इबादत को क्या मानते हो? कितना पागल है आप, सच्चे में। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए तेलुगु में आपको। समझाओ सुल्ताना जी, तेलुगु में समझाओ इनको। థ్యాంక్ యూ. ఏవండి ఇలా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు మీరు? ఒక సగటు ఒక అమ్మాయి అయ్యండి అది కూడా. एक सेकंड में बोल रही हूँ, आप కొంచెం गलत सोच रहे हैं। नहीं, एक सेकंड रुकिए। అసలు ఒక అమ్మాయి ఉండి ఒక ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో సగం తల బయటకు వచ్చిన తర్వాత సగం బాడీ లోపల ఉండి అటువంటి కష్ట సమయంలో నమాజ్ చేయమని చెప్తున్న ఒక వ్యక్తిని మీరు ప్రోత్సహిస్తున్నారు చూడండి. మీరు ఒక అమ్మాయిగా ఆలోచించండి. మీకు పెయిన్ఫుల్ గా అనిపించదా? एक सेकंड, आई वांट दिस आंसर फ्रॉम एडम प्लीज। एडम लड़की नहीं है ना? आप लड़की हो। ठीक है, नहीं मैं डिफेंड करने बैठी ही नहीं हूँ, मैं उसको गलत भी नहीं बोलूंगी, सही भी नहीं बोलूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं बोलना चाहते हो? एक सवाल की जवाब एक सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन आप ये दोनों को चुन नहीं रहे और कुछ भी नहीं बोल रही हो। इस तरह नहीं चलेगी। अब सोचिए, एक लड़की हो आप और इस तरह बेहुदा चीजों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप चुप रहे। देखो, एक मेयर साइलेंस इज आल्सो एक्सेप्टेंस। एग्जैक्टली। मैं आंसर बोल रही हूँ, आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ? खजा कर सकते, अल्लाह का नमाज करते, अल्लाह का। आप अपना साइलेंस ही एक्सेप्टेंस में बोल रहे हैं। देयर इज नथिंग प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, आपको ये बेहुदा नहीं लग रहा है। मैंने नहीं बोला, मैं डिफेंड करना ही नहीं चाह रही हूँ। आप लोग नहीं, वही तो मैं बार बार बोलूंगी, मेयर साइलेंस इज एक्सेप्टेंस होती है। आप इसके जवाब नहीं देंगे तो ऐसा ही हो जाएगा।
आप इसको कम से कम कंडेम भी नहीं कर रहे हैं। ये गलत नहीं लग रहा है आपको? उन लोग ने नमाज, अरे आप नमाज की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको सही लगता है, हम नमाज को गलत नहीं बोल रहे हैं, हम वहां पे सिचुएशन को गलत बोल रहे हैं। एक सिचुएशन पे नमाज करने के लिए बोला जा रहा है। अब सोचिए हम किस पॉइंट पे हम गलत कह रहे हैं। नहीं, मैं इसका आंसर दे रही हूँ ना। बोलिए। वो हालत में नापाकी नहीं आती, तो इसलिए नमाज पढ़ना होता है, तो उसको खजा भी कर सकते हैं। कैसा मान खुदा भी रही यार, है। उस हालत में नमाज पढ़वाने की कोशिश कर रहा है। जी मैं मान रही हूँ, मैं एग्जैक्टली आई वांट टू टॉक टू एडम। ठीक है, आप बोलिए अल्लाह पाक गफूर रहीम है या नहीं? नहीं, बिल्कुल एकदम नहीं। ये जो है आप लोग टॉर्चर की हद है। इंसान सुन, ये टॉर्चर और बेगैरती की हद है कि वो खुदा अपने उस बंदी से एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब इस तरीके का हाल हो, वो बच्चा जनने वाली हो, उस बच्चे का सर जो है वो बाहर निकला हुआ हो, एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि वो उस हाल में भी नमाज पढ़े। माफ की तो बात ही नहीं है ना। माफ अगर है तो कह देता कि नहीं नमाज नहीं पढ़ना है वो टाइम पे। अगर आप दोनों चीज कह रहे हो कि नहीं पढ़ना है लेकिन कजा कर सकती, तो रखा ही क्यों? बोल देता बाद में पढ़ो। वो अल्लाह की मर्जी है, यू कांट जज। आप नहीं जज कर सकते हैं। अल्लाह पाक अपना सैडिस्टिक अल्लाह है। आप सोचिए, अगर इस अल्लाह की मर्जी पे है, सुनो इंसान, अल्लाह ही दे, ऑप्शन भी अल्लाह ही दे। डोंट मेक मी रिपीट योर वर्ड। यू रुक जा। आप कह रहे हो कि ये अल्लाह की मर्जी है, तो ऐसा खुदा जो है वो सैडिस्टिक और बड़ा ही बेगैरत खुदा है जो एक लेडी को इस कंडीशन में एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो नमाज पढ़े। आप अल्लाह हैं? आप अल्लाह हैं? अरे हम लड़की है, इंसान है, दर्द होती है। ऑप्शन दिए अल्लाह पाक। क्या दिया है? इस तरह सोच होती है। एक इंसान जब उसको तड़पता है, उसके बॉडी कटती है 10 सेंटीमीटर, जब उसके डायलेशन होती है और उससे ज्यादा अगर सर निकला तो ऊपर से ज्यादा स्किन कटेगी वहां पे। मुझे ये सिचुएशन का नहीं पता। नहीं पता क्या? आप एक मिनट, एक कैसे सोचे नहीं पता? जब नॉर्मल पीरियड्स होती है तो जान निकल जाती है, इतनी दर्द होती है, और एक बच्चा पैदा कर रहे हैं तो इतनी दर्द तो हो गई, फिर ऊपर से मेरा दर्द। अच्छा, हर किसी को दर्द नहीं ना होती पीरियड्स के दौरान, शायद उनको दर्द ना होती हो इसलिए उनको पता नहीं है ना। इंसान को शायद इंसान को दर्द ना होती हो। ऑब्वियसली हर फीमेल की डिफरेंट रिएक्शन होता है पीरियड्स के दौरान, तो दैट वुड बी अ पॉसिबिलिटी फॉर हर। लेकिन बात ये है कि अल्लाह ने कभी बच्चा पैदा किया इंसान जी? वाह, आपने अपने क्वेश्चन मत पूछो, मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दो। आप अल्लाह ने कभी बच्चा पैदा किया कि उसे पता हो कि उस टाइम में उस औरत की हालत क्या होती है? अल्लाह को सब मालूम है। क्या अल्लाह ने कभी बच्चा पैदा किया है? नहीं, कभी नहीं कर सकते। तो क्या जब उसने कभी बच्चा पैदा नहीं किया उसको क्या पता हो कि औरत की क्या हालत होती है? क्योंकि वो इंसान को अल्लाह पाक ही बनाया, वो औरत को अल्लाह ही बनाया। यार मैंने रोबोट बनाया, मुझे क्या पता रोबोट की फीलिंग क्या है? मैं पूछ रहा हूँ अल्लाह ने कभी बच्चा पैदा किया? कभी टांगे खोल के बिस्तर पे लेट के 10 इंच डायलेशन की है, एक ऐसी डायलेशन की जो कि 2 इंच भी नहीं होती, उसको 10 इंच पे डायलेट किया है कभी अल्लाह ने? और कभी उसके अंदर से एक बॉलिंग बॉल जितना सर निकाला है? मेरे को बैक स्टेज करके अब भी हाईलाइट करे थे ना जो टॉपिक, मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू रखूं उसको भी हाईलाइट करो। अल्लाह गफूर रहीम और अल्लाह माफ करते खजा कर सकते। अल्लाह कैसा गफूर रहीम है जो ऐसी सिचुएशन में कह रहा है कि नमाज पढ़ो? ये कैसी गफूर और रहीमियत है? मैं आपको आंसर दे रही हूं, ज्यादा और कुछ भी नहीं बोलती हूं। अच्छा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप ऐसा करें, एक काम करें मेरा, आपको कहीं से सेब मिलता है? सेब है आपके? जी। वो बच्चे के सर से बहुत छोटा होता है, वो सेब उस जगह पे घुसेड़ के ना नमाज पढ़ के दिखाएं मुझे। कद्दू सही। अच्छा एडम, एक बार डिस्कॉर्ड पे मेरा मैसेज देख लेना। ओके, लाइक सेब को अगर आप ऐसा नहीं कर सकती ना तो देन दिस इज डन।
अच्छा वहाँ पे ये भी लिखा है बाहर शरीयत में, मैं दिखा भी देता हूँ अगर जिन लोगों ने नहीं देखा। ये बाहर शरीयत है, इसके पेज चले जाते हैं। साहिल साहब स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ दिख रही है। अच्छा इसके पेज चले जाते हैं 90। ओके फर्स्ट पे देख लीजिए बाहर शरीयत है, ये है बाहर शरीयत सदरुल शरिया अमजद अली आज़मी साहब की, पेज 90। हाँ ये लिखा है मसला 41। बच्चा अभी आधे से ज़्यादा पैदा नहीं हुआ है और नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा है और ये डर लग रहा है कि आधे से ज़्यादा बाहर होने से पहले वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो उस वक्त की नमाज जिस तरीके से हो पढ़े, हर तरीके से पढ़ने की कोशिश करे। अगर क़याम यानी खड़ी नहीं हो सकती, रुकू नहीं कर सकती, सजदा नहीं कर सकती, तो इशारे से पढ़े। वज़ू नहीं कर सकती तो तयम्मुम करे, यानी पानी लेने की ताकत नहीं है, तो बेड पे जो मिट्टी है उसको लेकर के वज़ू की तरह कर ले, उसको तयम्मुम कहते हैं। और अगर ना पढ़ी तो गुनहगार होगी, तौबा करे और पाक होने के बाद कज़ा पढ़े। क्या कहेंगे? चलिए इंसान जी, आपको जो बोलना था आपने बोल दिया, हमको जो बोलना था हमने बोल दिया। वी डोंट वांट टू फोर्स यू। आपको जो मानना है आप मान सकती है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया। ओह